Very warm welcome to all the students of class 10th. My name is Ujjwal and today I am going to solve few problems of class 10th NCERT exercise 1.3, where we are going to show that root 5 is a irrational number. First of all, let's consider root 5 is rational. Therefore, it can be written as P by Q, where P and Q have nothing in common. So we can say that P by Q equals to root 5. We go for the squaring both side. P square upon Q square will be equals to 5. दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, जबकि RHS में रूट 5 का स्क्वायर करने पर we will get 5. We will go for the cross multiplication. P square will be equals to 5 Q square. अब यहां पे हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू Q, और we can say that if 5 is factor of P square, then it will also be factor of P. यहां पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ये कह रहे हैं कि P स्क्वायर का एक फैक्टर P है, सॉरी 5 है, Q है और Q है. हम लोगों ने इस लाइन में देखा कि P स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर, या फिर P स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू Q. इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो P स्क्वायर का फैक्टर है, तो 5 जो है वो P का भी फैक्टर होगा. जैसे मान लीजिए कि P स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो 36 का एक फैक्टर 3 है. उसी तरह से 36 का स्क्वायर रूट निकालिए तो 6 आएगा, और 6 का भी फैक्टर 3 रहेगा. उसी तरह P स्क्वायर का फैक्टर अगर 5 है, P स्क्वायर क्या है 36 है, उसका फैक्टर क्या है 3 है, तो P स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालिए यानी 36 का, तो वहां पे आएगा 6, उसका भी फैक्टर 3 है. सिमिलरली अगर P स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो P का भी फैक्टर 5 होगा. इस चीज को हमने नोट करके रख लिया, और ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि P जो है उसका एक फैक्टर 5 है और उसमें A से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें P मिल जाएगा. वी कैन राइट इट डाउन, P इक्वल्स टू 5A. जैसे 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल जाता है, उसी तरह से P हमें मिल रहा है उसके फैक्टर 5 में A से मल्टीप्लाई करने पर. दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा P स्क्वायर इक्वल्स टू 25A स्क्वायर. हमारे पास P स्क्वायर की वैल्यू है, P स्क्वायर की जगह पे हम 5Q स्क्वायर रख सकते हैं. पुटअप कर दीजिए, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25A स्क्वायर, या फिर Q स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25 अपॉन 5A स्क्वायर. 5 से 25 कैंसिल हो गया, आ गया Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5A स्क्वायर. यहां पे हम ये कह सकते हैं कि Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू A, यानी 5Q स्क्वायर, 5 इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ Q. यहां से हम लोगों ने यह प्रूव कर लिया है कि 5 जो है वो हमारे Q का भी फैक्टर है. अब ये बात तो हमारी गलत साबित हो रही है. क्यों गलत साबित हो रही है? बट इट इज नॉट पॉसिबल
because we considered that P and Q have nothing in common. देखिए शुरुआत में हम लोगों ने ये कंसीडर किया था कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, P अपॉन Q के बराबर उसकी वैल्यू है. P और Q क्या है? P और Q ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1. हमने उसको दोनों साइड का स्क्वायर किया, P अपॉन Q इक्वल्स टू √5 स्क्वायर किया और P स्क्वायर की वैल्यू 5Q स्क्वायर निकल के आ गई. फिर हमने उनको बताया कि भैया अगर 5 जो है वो Q स्क्वायर का 5 जो है वो P स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है वो P का भी फैक्टर होगा. और 5 से हम P कैसे बना सकते हैं? अगर 5 में A से मल्टीप्लाई कर दें तो वो P बन जाएगा, यानी P इक्वल्स टू 5 इंटू A. हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो P स्क्वायर इक्वल्स टू 25A मिल गया. इनिशियली हमको मालूम था कि P स्क्वायर की वैल्यू 5Q स्क्वायर के बराबर है, तो P स्क्वायर की जगह पे हमने 5Q स्क्वायर पुटअप किया, दैट विल बी इक्वल्स टू 25A स्क्वायर. Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 5A स्क्वायर. इस वाले 5 को इधर ले जाकर के डिवाइड किया तो Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5A स्क्वायर. फिर हमने कहा कि Q स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू A है, यानी अगर 5 जो है वो हमारे Q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 हमारे Q का भी फैक्टर होगा. लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने ये कंसीडर किया था कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि यहां पे हमारे सॉल्यूशन ने शो किया कि P और Q में 5 कॉमन है. यानी thus our assumption was wrong. √5 is not rational, √5 is irrational. Okay.